first time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that तो ये रही हमारी छोटी सी लव स्टोरी, जो हमारे लिए एक कहानी से बढ़कर भी बहुत कुछ है, जिसमें हमारे एक एक अच्छे बुरे पल शामिल हैं। हम बहुत खुशनसीब है कि हमें हमारा प्यार मिला और इसी प्यार के साथ हमें अपनी पूरी ज़िंदगी साथ निभानी है। ये है हमारे हिल में चिल की लव स्टोरी। promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. You are the one I choose. I wanna grow old with you. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिल में चिल। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है, हम अपनी लव स्टोरी ब्लॉग लेके आए हैं आपके लिए। आप लोगों के कहने पे बहुत सारे लोगों को हमारी लव स्टोरी जानने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, क्या बोल सकते हैं, मतलब मन था। मतलब बहुत सारे लोग ना गैस कर रहे थे कि ये कैसे मिले होंगे, या मतलब खुद से गैसिंग लगा रहे हैं। तो हम आज उनके क्वेश्चंस का जो भी आंसर है वो करने आए हैं, और हम आज आपको बताएंगे हम कैसे मिले, हम कैसे रिलेशनशिप में आए, और कैसे हमने घर पे बताया, और क्या हमें अपने घर वालों को कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ी या वो ऐसे ही मान गए। तो इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, पर थोड़ा छोटे शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। 4-5 साल से लेकर हमारी लव स्टोरी, तो मतलब बहुत लंबा हो जाएगा वो ना, तो हम आपको छोटा शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम आपको बताते हैं कि हम मिले कैसे, तो वो सतीश आपको बताएगा। हम मिले कैसे? मिले तो हम वैसे 2 साल बाद है। हमने जब से बात करने स्टार्ट कर ली थी, तो हमने 2 साल तक सिर्फ बात ही करते रहे, टेक्स्ट करते रहे, तब तक हम मिले ही नहीं थे। तो हम मिले 2 साल बाद है, बट उससे पहले की स्टोरी में मैं आपको बताता हूँ कि हम कॉलेज में थे। मतलब मैं BCA कर रहा था कॉलेज में, कुल्लू कॉलेज में, और ये BBA कर रही थी। सॉरी कंफ्यूज हो गया हूँ, बट चलो ठीक है। ये BBA कर रही थी और मैं BCA कर रहा था। तो उस वक्त मैं इसे जानता था, मतलब इसके साथ एक फ्रेंड होती थी घुंघराले बाल वाली, इसका नाम यामिनी है, इसके भी फ्रेंड है। तो मेरा जो फ्रेंड है वो उसको लाइक करता था, लाइक नहीं करता था, मतलब अट्रैक्शन थी, मतलब अच्छी, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। तो वैसे बोलते रहता था ये लड़की बहुत क्यूट है करके। तो उसके साथ में ये होती रहती थी कभी कभी। तो मैं देखता था इसे भी, मतलब मैंने पहचाना था इसे कि ये भी एक लड़की है कॉलेज में, ये भी एक लड़की है। मतलब मैंने एक तरह से देखा हुआ था इसे उस वक्त ना। तो उस वक्त से मैं जानता था इसे ना, बट ये तो नहीं जानती थी मुझे। बट ये मेरी स्कूटी को देखती थी, मतलब हाँ, क्योंकि इनके डिपार्टमेंट, मतलब हमारा डिपार्टमेंट पता है कैसा है, जैसे मतलब कॉलेज स्टार्ट होता है तो BCA डिपार्टमेंट आता है, और कॉलेज जब खत्म होता है सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, और लास्ट में जो है BBA डिपार्टमेंट आता है। तो हमारा तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, हमें बस आते जाते इनका डिपार्टमेंट दिख जाता था। और मुझे ना आते जाते इसके डिपार्टमेंट के बाहर जो है एक ब्लू कलर की फैसिनो दिखती थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती थी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, एक तो मेरा ब्लू कलर मेरा फेवरेट है, और मुझे ना मतलब इतनी प्यारी लगता था वो कलर। और वो स्कूटी की ना, मतलब मेरे ख्याल से आपकी क्लासमेट्स वगैरह यूज़ करते थे, मतलब ना उसको ऐसे सीखते रहते थे वहाँ पे, ऐसा कुछ करते थे। तो मुझे ना इतना नहीं आइडिया था, और ना मैंने कभी जानने की कोशिश की कि किसकी स्कूटी है ये वो। तो इसने मेरे को कभी नहीं देखा पूरे 2 साल। हाँ, मैंने नहीं देखा, लिटरली मैंने नहीं देखा। इवन मैंने शायद सैम को, जो इसका बेस्ट फ्रेंड था कॉलेज में, मैंने उसको भी 1-2 बार देखा है। मतलब होता है ना, मतलब एक थोड़ा नोटिस में आया था वो मेरे, बट इसको मैंने सच में कॉलेज में कभी नहीं देखा। और फिर हमारा जैसे, मतलब इसने तो 2nd ईयर से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो ये तो क्लासेस भी बहुत कम लगाता था, ये खुद ही बताता है मुझे भी। तो ऐसे करके हम लोग मिले भी नहीं कॉलेज में। जिनको लगता है कि हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ या कॉलेज से एक दूसरे के साथ है, तो हम बता देते हैं हम कॉलेज में एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। मतलब ये मुझे थोड़ा बहुत जानता था, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कौन है। फेमस थी, मतलब इसने ना कुछ म्यूजिक वीडियो में प्रोजेक्ट में काम किया था, तो ऐसे वाईफेस जानता था, और पहले भी मैंने इसको देखा हुआ था। तो वैसा हुआ। हाँ, तो पर हमारे से कोई बात बूत ऐसा मिलना जुलना ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद हम लोग क्या है ना, जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई, फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए धर्मशाला चली गई, और ये अपना जो है म्यूज़िक वीडियो शूट में जो है वो बिजी हो गया। और उसके बाद एक दिन क्या होता है, पता नहीं हम कैसे फ्रेंड्स बने हुए थे फेसबुक पे ना। हाँ, मुझे सच में नहीं पता है वो रिक्वेस्ट किसने।
उफ प्लीज, मतलब मैं तो चुनिंदा सच में लोगों किसी को को ही नहीं पता फेसबुक है। पे मेरे फ्रेंड्स होते थे, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता नहीं कैसे मैं बने, क्या चुनिंदा बना। हूँ। पता नहीं गलती से फ्रेंड बने हुए हैं। हाँ, तूने सोचा होगा कि इस लड़की को मैं अपनी वीडियोस भेजता हूँ, ये उस पर वीडियो बनाएगी तो मैं ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा। चल बड़ा आया। तो फिर पता क्या हुआ, एक दिन ना मैं ऐसे बैठी हुई थी और मुझे ना फेसबुक पे मैसेज आता है। मुझे एक म्यूजिक वीडियो सेंड की हुई थी और उसमें लिखा था प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ था। मैंने बोला था वीडियो बना इस पे। पहले आपने शेयर एंड सब्सक्राइब लिखा था, मैंने लिखा था ओके ऐसे लिखा था, आपने कहा था कि लास्ट में नहीं, फिर आपने लिखा था कि इसको शेयर करना है, ऐसे लिखा था आपने वीडियो के साथ, तो मैंने लिखा था ठीक है। तो फिर आपने लिखा था इस पे टिकटॉक वीडियो बना लेना, तो हाँ, उसमें टिकटॉक बहुत ज़्यादा हाँ बहुत ट्रेंडिंग में था मैं टिकटॉक। प्रमोशन कर रहा था अपने क्लाइंट के लिए। तो फिर मैंने कहा कि सॉरी यार, मैंने कहा टिकटॉक तो नहीं बनाती मैं, बट मैंने कहा मैं शेयर कर दूंगी, जबकि मैंने वो गाना खुद भी नहीं देखा। मैंने कहा ठीक है मैं शेयर कर दूंगी, तो उसने कहा ओके। तो उसके बाद भी हमारी बात बहुत टाइम तक नहीं हुई, और फिर बीच में ऐसा हुआ कि मैं ना इंस्टाग्राम में मुझे एक वीडियो मतलब सजेस्ट हुई, तो मैंने वो देखी और वो थी मंडी की। तो वो ना ड्रोन शॉट वाली वीडियो थी, पूरा मंडी कवर हुआ था उसमें, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो थी, और बहुत सारे सच में पेजेस ने शायद आपकी वीडियो को यूज़ भी किया हुआ हाँ, था। बहुत सारे लोगों ने उसे यूज़ किया हुआ था, मंडी टाउन करके मैंने बनाया हुआ था। और हाँ। काफ़ी बड़े बड़े पेजों में शायद मिलियंस में चली गई थी, 2-3 मिलियन ऐसा कुछ, बहुत पेजों ने यूज़ की थी उसको। इवन उससे पहले जो है, जो यामिनी Pages। इसकी जिसकी यामिनी की जो ये बात कर रहा है, मेरी जो क्लासमेट थी, और उसके साथ इसने एक व्लॉग शूट किया था छोयकर मोनेस्ट्री का, शालाबाई में एक मोनेस्ट्री है, उसका व्लॉग शूट किया हुआ था। और उस टाइम लिटरली मुझे तो पता भी नहीं था कि व्लॉग मतलब क्या होता है एंड ऑल, उस टाइम इतना ट्रेंड नहीं था, ये तो कोविड के बाद ही ज़्यादा देखने में आया है, तो वो भी इन्होंने शूट किया हुआ था। तो बहुत अच्छा, मतलब जब मैंने इनका इंस्टाग्राम पे पेज देखा ना, जो इनकी आईडी देखी, तो फिर मैंने जो वीडियोस देखी, मुझे इतना सही लगा ना वो, क्योंकि उस टाइम हमने लद्दाख टूर अपना करा हुआ था कंप्लीट ना, तो वो वाली वीडियो भी इन्होंने डाली हुई थी अपनी पेज पे, तो मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव थी वो वीडियो। मतलब अगर आप लोग भी देखोगे ना कभी, उस टाइम के लिए शायद उस टाइम के लिए वो होगी, बहुत सही थी। आज तो बहुत आजकल तो चलो मतलब है भी बहुत सारे ना, पर ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत अच्छी वीडियोस थी, मुझे सच में लिटरली बहुत पसंद आई थी। और फिर ऐसा था, आज से 5 साल पहले की बात हो रही है। हाँ, तो फिर ऐसा हुआ कि मैं ना उस टाइम में धर्मशाला में एक ट्रैवल कंपनी में काम सीख रही थी ट्रैवल का, और उनकी मतलब जो ट्रैवल पेज था ना, उसके लिए मैं थोड़ा आइडिया गैदर करती रहती थी। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि ऐसे करके एक लड़का है और वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, मतलब वी कैन यूज़ हिज डाटा एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप इनसे बात कर लो एक बार जो भी है। तो फिर मैंने इनको कहा कि क्या हम आपकी वीडियोस जो है, मतलब नहीं, मैंने इनका कांटेक्ट नंबर लिया था फेसबुक से, है ना, तो मैंने इनको कॉल किया और मैं इससे बहुत कैजुअली बात करती थी, मैंने बहुत तू तड़ाक करके बात करती थी। मुझे लगता था कि ठीक है, मतलब एक सेम प्रोफेशन मतलब सेम ही कॉलेज से पढ़े हैं, इतना कुछ मैं वो नहीं करती थी। तो फिर मैं आप करके बात करता था इससे और ये तू तड़ाक पे आ जाता। तो फिर मैंने इसको पूछा कि मैं क्या तेरी मतलब कॉलेज की इंस्टा वीडियोस यूज़ कर सकती हूँ क्या। तो इसने तो ये मुझे ऐसे कहता कि हाँ ठीक है, लेकिन प्लीज़ वीडियो क्रेडिट मतलब देना मत भूलना, उसमें मेरे को वीडियो क्रेडिट देना। मैंने कहा हाँ ठीक है दे दूँगी। तो हाँ, उसका फल तो मुझे चाहिए था, मेहनत का फल। तो फिर ऐसे करके मैं इनकी वीडियो शेयर करती थी। और फिर मतलब बीच में मुझे आयना मैम ने बोला भी था कि लेट्स मीट विद हिम, हम कुछ और प्रोजेक्ट्स करते हैं ऐसे ऐसे कुछ करके। तो मैंने इनको ये वाली बात भी शेयर करी थी। तो इनका भी आना हुआ नहीं। उनका था कि अगर मुझे कभी वेडिंग शूट्स वगैरह होता है तो मैं आऊँगा और ट्राई करेंगे मिलने की। और फिर मैं इनको बहुत सारी जगहों के बारे में भी बताती थी धर्मशाला में कि ऐसी ऐसी जगह है, आप शूट कर सकते हो ऐसे मतलब करके। हमारी जो भी टेक्स्ट हुई ना, मतलब फेसबुक पे, वो मतलब काम से रिलेटेड हुई। फेसबुक पे हमने कभी भी कुछ मतलब प्यार भरी बातें नहीं की जो हम आज रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम पूरे 1-1.5 साल यही करते रहे कि काम की बातें करते रहे। तो जब भी हमारी बात हुई वो काम से रिलेटेड ही हुई। दूसरी बार वो क्या बोलते हैं, इंस्टा वीडियो के लिए बात हुई। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने इनको कहा कि आप ना यहाँ एक बार मतलब धर्मशाला आओ, आप यहाँ की वीडियोस बनाना, मतलब यहाँ का सनसेट ये वो सब बहुत अच्छा है ऐसे करके। तो फिर सतीश ने एक दिन प्लान बना दिया बहुत जल्दी कि हाँ मैं कल आने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आप दिल्ली जा रहे थे शायद, है ना? हाँ, है ना? आप किस चीज़ के लिए जा रहे थे आप दिल्ली यार उस टाइम? दिल्ली जा रहे थे, म्यूज़िक वीडियो शूट था। तो फिर इन्होंने मुझे कहा था कि मैं मतलब दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं सोचा उससे पहले धर्मशाला से ही होके जाऊँ, तो 1-2 दिन मैं वहाँ पे स्पेंड कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है ओके, क्योंकि उसके बाद ना मेरी जो है हाउस टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले थे। तो मैंने कहा ठीक है चलेगा।
तो फिर ये रात को ट्रैवल कर रहे थे कुल्लू से धर्मशाला की ओर, और मैंने अपने पड़ोसी थे मेरे हिमांशु भैया और हर्षिल भैया, मतलब बहुत अच्छे पड़ोसी थे और मेरी यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ते थे, और हमने बहुत मतलब 1 साल वो हम साथ में थे और मैंने उनके साथ ही ज़्यादा धर्मशाला एक्सप्लोर किया है बोलूँ तो, ऐसे मैं इतना घूमी भी नहीं हूँ। तो मैंने उनको कहा कि भैया ऐसे ऐसे मेरा एक फ्रेंड आ रहा है तो आप उसको अपने मतलब फ़्लैट पे रुकवा देना। तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि वो रात को पहुंचेगा तो मैं आपको बोलूँगी भैया, तो आप मेरे साथ चलना लेने। बोलते ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को बता देना। और ये रात को ट्रैवल कर रहा था, हम ना शायद 10 बजे तक तो हम बात भी कर रहे थे, 10-11 बजे तक ये बस में था। तो मैंने कहा कि तुम मुझे कॉल कर दियो, मैं सो रही हूँ तो मैं उठा दूँगी ना। तो मैंने सब कुछ मतलब सोच के रखा था कि ऐसे ऐसे उसका कॉल आएगा ये वो। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं 1-1:30 बजे तक मैं जागी हुई थी और 2 बजे पहुँचे ना आप? हाँ 2 बजे ये धर्मशाला पहुंचा है। और मेरा दिमाग देखो मैंने मतलब इसको दिन को लोकेशन शेयर करी थी जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो वो यूनिवर्सिटी की लोकेशन मैंने इसको शेयर करके रख दी और उसके बाद मैंने अपनी लोकेशन ऑफ करके रख दी। मुझे नहीं पता, मैंने मतलब इंटेंशनली ऑफ नहीं की, वो पता नहीं कैसे ऑफ हो गई या क्या हो गया। भटकाने का काफी शट अप। तो फिर क्या हुआ कि वो 2 बजे वहाँ पहुँच चुका है, जो मैंने उसको जगह बताई थी, मैंने उसको पहले ही बोला था। तो मैं बताता हूँ उसको, तू ना अपनी सारी चीज़ें छुपा देगी इसमें आगे क्या हुआ। मैं बंदा 2 बजे पहुँचा हूँ रात को और मेरे पास इतना सारा सामान है, मैं शूट के लिए जा रहा था। मेरे पास गिटार था, कैमरा बैग था, ड्रोन बैग था, लेंसेज एंड ऑल सब कॉस्टली इक्विपमेंट्स थे। और 2 बजे मैं पहुँचा हूँ धर्मशाला, जहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। और एक तो इतनी सुनसान जगह में उतरा हूँ इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, और वहाँ मुझे इतना डर लग रहा है यार रात को कुछ हो ना जाए, इतना सारा इक्विपमेंट के। मैं कॉल कर रहा हूँ इसको, मैंने इसको कम से कम 25 से 40 फ़ोन किए होंगे, मैं सच बता रहा हूँ। इसने एक फ़ोन नहीं उठाया। मैंने इसका इंस्टाग्राम किया, व्हाट्सएप पे कॉल किया, फिर मैंने इसको नॉर्मल कॉल किया, मैंने हर तरफ से ट्राई किया। पता क्या हुआ ना, मेरे फ़ोन में जो है ना एक जेस्चर मोड था और वो ऑन था, और उसमें ऐसा होता था कि अगर आप फ़ोन को ना इस तरह से स्क्रीन के साइड में अगर आप उसको उल्टा कर दो ना तो वो अपने आप ही साइलेंट हो जाता था। और मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया यार, उसमें पता नहीं क्या ही हो रहा था। और मुझे कोई पता नहीं, मुझे नींद आई हुई है और ये मुझे 4 बजे तक कॉल कर रहा है। और मैं बंदा जब 2 बजे वहाँ पहुँचा तो 1 घंटे तक उसको फ़ोन कर रहा था। 1 घंटे के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया, मैं अपने सामान को सीखते यूनिवर्सिटी पहुँच गया जहाँ किसने लोकेशन शेयर की थी। यूनिवर्सिटी के बेंच पे बैठ गया, स्ट्रीट लाइट थी, उन्होंने चलो यहाँ थोड़ा सेफ़ है। मुझे लगा यहीं कहीं होगा इसका स्टे, बट लोकेशन तो कहीं और की थी। मैं ऐसे देख रहा था, मैंने कहीं से आ पड़ी हो, ऐसे होप थी। फिर मुझे ना लग रहा था, इल्यूजन हो रहा था कि यार ये सच में ही मैं मिलने आया हूँ किसी से, मतलब जो भी हमने डिसाइड किया था कि यार मतलब मैं अपने टेक्स्ट देख रहा हूँ पुरानी, मैं सच में बात की है ना इससे मंजू से, मतलब कहाँ आके फंसा दिया मुझे रात के 2 बजे। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसके बाद मुझे अराउंड मूवी देख रहा था मैं, तो इसके बाद मूवी देखते देखते मुझे सडनली मंजू का कॉल आ जाता है कि फिर ये आते ही सॉरी बोल रही, फ़ोन उठाते ही। मैंने बोला फर्स्ट टाइम मिलने आया हूँ तो क्या ही बोलूँ मैं। चल कोई बात नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ बैठा हुआ था बेंच पे, मैं भी जैसे पहुँचा, मैं तो पहले कॉल कर रहा था तुझे, ठीक है। फिर वो लेने आई जैसे कैसे दौड़ते हिमांशु भाई के साथ, फिर आते ही सॉरी। हाँ मतलब ऐसी हो गई ना, मतलब एक होता है ना कि यार तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ रहा है, तुम 2.5 घंटे से उसको बाहर अंधेरे में बिठा के रखा हुआ है, वो ऐसा अजीब ही लग रहा था। मैं फटाफट आई ना, मैंने इसका फटाफट सामान उठाया भैया के पास, सती सॉरी। अरे मैं आपको सच में बोलूँ, मतलब उस टाइम के लिए ना एक होता है ना जब आप किसी अननोन पर्सन से मिल जाओ, आपको एक होता है फील कि यार पहली बार मिल रहे हैं ये वो। सो हमें लिटरली ऐसा नहीं लग रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं ना, हम ऐसे बात करते सती सॉरी यार, सॉरी मैं बहुत लेट हो गई ये वो। तो ये बेचारा पता है इतनी शरीफ उतर, कोई बात नहीं मैं तो अभी आया था, और फिर मैं इसको ले गई अपने रूम। और जब वहाँ पहुँचे फिर हमने चाय वाय बनाई, और फिर मैंने इसको भी बहुत नींद आ रही थी क्योंकि बस में सो नहीं पाया ढंग से, क्योंकि गवर्नमेंट बस में आया था, वॉल्वो में भी नहीं आया था, सरकारी बस में आया था। तो मैंने कहा तू रेस्ट कर ले, और 5 तो ऐसे ही बज गए थे और मुझे तो 7:30 या 8 बजे यूनिवर्सिटी जाना होता था। मेरी 8:30 बजे तक मैं पहुँच जाती थी, मेरी क्लासेज होती थी। तो फिर मैंने इसको मतलब अब इसका रूम वगैरह दे दिया और फिर मैं भी चली गई तैयार होने। तो मैंने कहा कि मैं दिन को जल्दी आ जाऊँगी, फिर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा घुमा लूँगी। और हिमांशु भाई के साथ फिर मैंने डिस्कस कर लिया यूनिवर्सिटी में कि कैसे कहाँ जाएंगे। तो हिमांशु भाई ने कहा कि अभी तो थोड़ा ठंड का टाइम है ना, तो अभी तो शाम के टाइम हम ज़्यादा दूर तो कहाँ ही जा पाएंगे, अंधेरा जल्दी हो जाएगा, तो ऐसे करते हम नॉर्बलिंगा चले जाते हैं। फिर हम नॉर्बलिंगा घूमने गए थे, और फिर मैंने सतीश को बहुत सारी जगह दिखाई थी ना। फिर मैं
नॉर्बलिंगा से हम लोग वहाँ गए थे, मैक्लोडगंज गए थे और वहाँ पे मैंने सतीश को घुमाया। वाटरफॉल गए थे। तो मतलब हमने काफ़ी ज़्यादा जगह एक्सप्लोर कर ली थी, मतलब शूट भी किया था हमने इवन, बट हम कभी उसको पोस्ट नहीं कर पाए। तो और पता है हमने वहाँ पे लिटरली हमने एक भी फोटो साथ में नहीं क्लिक किया होगा ना। हमारे पास एक वीडियो है, अगर वो मेरे फ़ोन की गैलरी में पड़ी होगी तो हम ज़रूर डालेंगे उसको। और उस टाइम में थोड़ी मोटी भी थी, शायद मैं इतनी थी, ऐसे मोटी थी था ऐसा तो मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगी अगर मेरी गैलरी में पड़ी होगी। और ऐसे से हमारे धर्मशाला का सफ़र था और नेक्स्ट डे सतीश को जाना था, मुझे चंडीगढ़ सॉरी दिल्ली जाना था। और उस टाइम पे ना कोविड का बहुत ज़्यादा डर था, दिल्ली में ज़्यादा था। तो हमको मतलब सच में मेरे को तो छोड़ो, हिमांशु भैया, हम दोनों को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी इसकी कि दिल्ली जा रहा है मतलब इतने कोविड के टाइम में। तो फिर वॉल्वो हमने बुक कर ली थी और फिर सतीश को हमने वॉल्वो में, क्या तुझे नींद आ रही है, तो हमने वॉल्वो में ड्रॉप कर लिया। और जैसे ही जा रहा था ना, जब मैं जा रहा था तो मैं इसका फेस देख रहा था, इसको कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, बट ये थोड़ा अपसेट जैसी थी। तो फिर इसने बोला ठीक है आराम से जाना, कॉल कर लेना पहुँच के। ठीक है, फिर मैं बस में बैठ गया। आगे 10-15 मिनट बाद मुझे, जब मैं निकल रहा था ना, बस जब निकल रही तो मैं इसका फेस याद आने लग गया। मतलब मूवी जैसा सीन नहीं है, बट ऐसे याद आने लगे कि कैसा फील कर रही थी उस वक्त ना, थोड़ा अपसेट फील कर रही थी। मैंने सोचा ऐसा क्यों फील कर रही थी, तो मैंने उस वक्त याद आई मुझे, तो मैं कॉल कर ली। मैंने क्या कर रहे हो, मतलब कुछ नहीं, रूम में हूँ। तो बोला ठीक हो, मैंने बोला हाँ, क्योंकि मेरे को उल्टी आती रहती थी ट्रैवल में। तो बोला हाँ ठीक है, सब ठीक है। फिर मैंने बोला बुरा लग रहा है क्या तो इसने थोड़ा सैड होके बोला था कि हाँ मतलब फ़िक्र हो रही मुझे, ऐसा ऐसा कुछ बोल रही। तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा था उस वक्त कि कोई मेरी केयर कर रहा है, ऐसा कुछ। उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने कुछ उससे आगे भी कुछ सोचा हो या एंड ऑल। फिर मैंने शूट कर लिया, दिल्ली पहुंच गया। उस वक्त बीच बीच में बात करते थे, ऐसा नहीं कि रोज़ कॉल होती थी हमारी, जो कुछ भी है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना मुझे कोविड के टाइम में सब कुछ बंद हो गया, यूनिवर्सिटी बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए। और फिर मैं मतलब घर चली गई थी। तो वहाँ पे भी मतलब कभी कभी मैं अपने गांव से मार्केट आती थी, तो हम कभी कभी मिल लेते थे, जैसे मुझे काम होता था। एक बार मेरे लैपटॉप के साथ कुछ प्रॉब्लम था, तो फिर मैंने इसके पास ही दिया था। तो हम बहुत छोटी छोटी मीटिंग होती रहती थी हमारी। और एक बार शायद हम पीच घूमने गए हुए थे, है ना, स्कूटी पे हम लोग पीच घूमने गए हुए थे। ज़्यादा हम इतना नहीं मिलते थे। और फिर ऐसा हुआ ना, जब हम धीरे धीरे मिलने लग गए ना, तो इसका मुझे नहीं पता नहीं, मतलब हम लोग ना पहले हम इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, हम ना एक दूसरे की बातें शेयर करते थे। ये मुझे अपने पास्ट में, अपने मतलब जिस लड़की को ये पसंद करता था उसके बारे में बताता था, मैं इसे अपने पास्ट के बारे में बताती थी कि यार ऐसा है, क्या होना चाहिए, कैसे करना, क्या चाहिए, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी सजेशन देती थी। और ये मुझे बहुत अच्छे सजेशन मतलब देता था कि ऐसा है, ऐसे। फिर कुछ टाइम के बाद ना ऐसा हो गया कि हम ना ऐसे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते कि देख तू इतना अच्छा कंटेंट बनाता है, तू बहुत अच्छी चीज़ें कर सकता है। और ये मुझे कहता था कि नहीं तू ऐसा कुछ कर सकती है, तूने मतलब ये मुझे लिटरली ऐसा नहीं, अपनी चीज़ें नहीं थोपता था कि तू ऐसा ही कर। ये मुझे कहता था कि तेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, तू कर, तुझे करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को मत छोड़, ऐसे करके मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था लिटरली। और ऐसे से ना हम लोग एक दूसरे के होते हैं ना, तिनके डूबते को तिनके का सहारा, तो वैसे हम एक दूसरे के लिए बन चुके थे। जब फिर मैं लॉकडाउन में घर थी, तो उस टाइम पे हम लोग काफ़ी मिलते जुलते रहते थे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब ना सतीश का मुझे पता नहीं, बट आई स्टार्ट लाइकिंग हिम। तो मुझे ना ये मुझे इतना ज़्यादा क्यूट सा लगने लग गया, पता नहीं क्यों। धीरे धीरे एक होता है ना, जब कोई आदमी आपको सपोर्ट करे या आपके बिहाफ में कोई बात बोले ना, वो आपको पसंद आने लगता है कि यार ये कितना सही बंदा है ये वो करके। तो हम ना बहुत अच्छी बात, मतलब अच्छे से बात करते थे। और ये मुझे अपनी फैमिली के बारे में भी बताता था कि ऐसे है, मैं चाहता हूँ मैं अपने घर को ऐसे करूँ, ऐसे करूँ। मतलब ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड बंदा था, मतलब अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था। तो मुझे ना अच्छा लगता था कि देख, मतलब एक होता है ना, एक लड़का अपनी फैमिली के बारे में बहुत कम, मतलब ऐसे सोचते हैं, सब सोचते हैं, बट सब पहले अपने बारे में सोचते हैं ना, कि मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपने शौक पूरे करने हैं। बट वैसे लड़के ऐसे ही होते हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं मोस्ट ऑफ लड़के ना। नहीं सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ नहीं सोचते हैं, बट
कुछ लोग मतलब कुछ होते हैं, जैसे मैं भी थी ना, मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचती थी, बट मुझे ऐसा था कि मुझे बहुत चीज़ें करनी है, मुझे अपने शौक़ पूरे करने। होता नहीं, एक ही लाइफ होती है, तो एक लाइफ में लोग सोचता ही है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं अपनी फैमिली को भी खुश रख पाऊँ और अपना एक स्टेटस भी बना पाऊँ, है ना, ये वाला जो सीन होता है। बट वो ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो अपनी सिर्फ फैमिली के बारे में सोचता था और अपनी चीज़ों को ज़्यादातर इसीलिए करता था कि मैं कुछ अच्छा करूं और अपनी फैमिली को एकदम अच्छे से रख पाऊं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग जो है ना, फ्रेंड से कुछ थोड़ा ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया। बट हमने कभी एक दूसरे को वो वाली बात बोली नहीं कि हाँ मैं तुझे पसंद करती हूँ, इसने मुझे नहीं बोला मैं तुझे पसंद करता हूँ। हम ना सिर्फ एक दूसरे की केयर करना स्टार्ट करने लग गए। उसमें प्यार छुपा था। हाँ, कुछ ऐसा था। और फिर बाद में क्या हुआ ना, कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मुझे सच में ये बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया। तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि देखो, अब ऑब्वियसली बात है कि देखो, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बातें जो होती है ना, ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक ही होती है। इसके बाद ना आपके पास सच में इतना टाइम नहीं होता है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सारी चीज़ें बना पाओ। तो इसके बाद ना आपको सिर्फ अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने गोल के बारे में सोचना होता है। तो मेरा ऐसा था कि ठीक है, मतलब मैं एक बहुत प्रैक्टिकली भी सोच रही थी कि ठीक है, लड़का अच्छा है, सब कुछ ठीक है, मतलब हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो मुझे सतीश बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैंने सतीश को क्या किया ना, मैंने सोचा नहीं, आई हैव टू आस्क हिम। तो मैंने सतीश को एक दिन पूछ लिया कि सतीश देख, तू मतलब मेरा अच्छा फ्रेंड है, बट तू क्या इससे ज़्यादा कुछ सोचता है हमारे बारे में, ये वो। तो सतीश ने मुंह पे मेरे मना कर दिया। वैसे कर यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सोचा, मतलब मुझे कुछ हुआ भी उस वक्त कि हाँ ये क्या बोल रही है, बट जो भी है क्या बोलूँ मैं। और मैं बोलने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं श्योर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। क्योंकि ऑब्वियसली है, होता ही है कि मैं काफ़ी आगे तक चला जाऊँ इसके साथ, और मतलब बाद में मुझे ये रियलाइज़ हो जाए कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है, जो भी है मेरे में ये फीलिंग्स नहीं है, काफ़ी आगे जाके ये बोल दूँ और फिर मुझे ठीक नहीं लग रहा था। उस वक्त मैंने बोल दिया नहीं यार, अभी हम फ्रेंड्स ही ठीक है, फिर आगे फर्दर देखते हैं। उसके बाद ना हम लोग जितना भी फ़ोन पे बात करते हैं ना, तो सतीश मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताता था, जो था सैम, जो ये कॉलेज में जिसका बेस्ट फ्रेंड होता था। एक होता ना बेस्ट फ्रेंड, चड्डी बड्डी यार टाइप के लोग। तो मतलब पता क्या, 2 साल तक हम सिर्फ काम की बातें करते थे। अब तक जब हम मिलना स्टार्ट हुए ना, उसके बाद हम थोड़ा पर्सनल हुए, थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हुए, तो उसके बाद फ्रेंड्स की बात भी करने लग गए ना। मतलब उसके बाद सतीश ने अपनी सारी पर्सनल इश्यूज़ के बारे में मुझे बताता था। सतीश कहता था कि यार मेरा फ्रेंड मेरे साथ होता ना, जैसे सैम और इसने मिलके सोचा था कि हम ऐसा कुछ करेंगे। फिर सैम भी अपने मतलब घर चला गया, उसके बाद वो दिल्ली में शिफ्ट हो गया। तो सतीश को ना ऐसा बहुत मैं सैम को अभी भी बोल रही हूँ, तुझे बहुत मिस करता था। और ये मुझे ना लिटरली, अगर हम लोग 1 घंटा बात करते थे तो 50 मिनट्स ये सैम की बात करता था और 10 मिनट्स हम अपनी बात करते थे, जिसमें हम ये पूछते थे कि कैसा है, क्या चला है, ये वो। तो 10 मिनट ये हो जाते थे, उसके बाद सैम ये सैम वो, सैम होता तो ऐसा होता, सैम होता तो वैसा होता। मतलब ये सैम को बहुत ज़्यादा मिस करता था। और उसके बाद ना, मतलब मैं इसको पसंद करती थी, तो मुझे ना ऐसा लगता था कि यार सैम से जेलस करती थी। नहीं, मैं जेलस नहीं करती थी, मैं मतलब ऐसा होता था कि काश मैं ऐसा करूँ कि इसको जो पसंद है ना, मैं इसको ला कर दे दूँ। मतलब मेरे को ऐसी फीलिंग आने लग गई थी। तो उसके बाद ना मैंने सैम को टेक्स्ट करना स्टार्ट किया। मुझे समझ नहीं आता मैं मतलब उसको ढूंढूं कैसे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको ढूंढा, मैंने उसको टेक्स्ट करा, मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट करा। वो ना सोशल मीडिया पे होता ही बहुत कम यूज़ करता था शायद। तो मतलब मुझे शायद 4-5 दिन के बाद उसका रिप्लाई आया, और वो और उसकी गर्लफ्रेंड भी मतलब ऐसे हो गई कि ये कौन है जो इतने मैसेजेस कर रही है। तो मैंने सैम को कहा कि सैम ऐसे कि सतीश तुझे रियली मतलब बहुत मिस करता है, ये वो। तो वो भी बहुत खुश हो गया। तो वो उसने मुझे रिप्लाई किया ऐसे कि मैं दिल्ली में हूँ, ये वो। और उस टाइम कोविड का बहुत ज़्यादा सीन चल रहा था। तो मैंने उसको कहा देख, अगस्त की बात है, मैंने उसे अगस्त में टेक्स्ट किया था, आई थिंक 10-15 दिन पहले। और 25 को अगस्त को इसका बर्थडे होता है। तो मैंने सोचा था कि मैं सैम को बुलाऊंगी और मैं उसको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगी और ये सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो मैंने सैम से टेक्स्ट करा कि सैम मतलब यार तुम अगर आ सकते हो तो मतलब प्लान कर सकते हो। मैंने कहा मैं सब कुछ मतलब रहने का जो भी है वो मैं तुम्हारा सेटलमेंट कर दूँगी, बट प्लीज़ आई थिंक यू शुड कम। मतलब
वो बहुत खुश हो जाएगा। तो सैम को भी पता था कि उसको कितना मिस करता है, तो सैम कहता था कि हाँ मुझे पता है, मुझे बहुत मिस करता है, इवन मैं भी उसको बहुत मिस करता हूँ। बट यार इस टाइम पे ना थोड़ा मुश्किल है आना, कोविड करके फैमिली वाले भी थोड़ा नहीं भेजेंगे। तो मैंने फिर भी उसको इतनी रिक्वेस्ट करी ये वो करके ना, तो सैम ने फिर मेरे को कहा कि यार ऐसा करते ना मुश्किल हो जाएगा, मतलब पर मैं इसके बाद बर्थडे के बाद ट्राई करूँगा आने का। तो फिर ऐसे ऐसे करके हम लोगों ने बात की, तो फिर मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार शिट मैं चाहती थी ये हो इसके लिए, बट नहीं हो पाया। मैंने कहा इट्स ओके चलो। फिर 25 अगस्त को जो है ना सतीश ने मुझे बर्थडे वाले दिन बता दिया था कि मैं कुछ ऐसा ऐसा प्लान कर रही थी तेरे लिए, तो ऐसा ऐसा ना, तो फिर मुझे कुछ ऐसा हैरान हो गया। कहते तुझे कैसे मिला? मैंने कहा पूछ मत, मैंने इतनी मुश्किल से ढूंढा है। मैंने कहा उसको मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, इसके मतलब कुछ एक कॉमन फ्रेंड है जिनको मैं जानती थी। फिर मुझे टेक्स्ट बता रही थी, ऐसे बात की हमने, कॉल की जो भी है ना, तो फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि यार कितना ट्राई कर रही है, मतलब मेरी मोस्ट ऑफ बातें सैम से और उस टाइम ना हमारी बात नहीं होती थी क्योंकि ये शॉर्ट मूवी बना रहा था अपनी फर्स्ट, और इसने 25 अगस्त को अपने बर्थडे वाले दिन वो रिलीज भी करी थी, मुझे ये भी याद है अगर तुझे तो ये बहुत बिजी था। तो इसके बीच में फिर मैं ये प्लान कर रही थी कि कुछ ऐसा मैं कर पाऊँ तो बेटर होगा, तो नहीं हो पाया, पर चलो। पर इसने जो ट्राई किया ना, उसने मुझे कहीं अंदर से इम्पैक्ट डाला कि कितना सोच रही है मेरे बारे में, तो ऐसा ऐसा कुछ था। तो उसके बाद क्या, आप ही बोलो। तो ऐसे करके जो है हमारी जो फीलिंग है वो थोड़ी बनी। हाँ मतलब तो मेरे लिए तो था, देखो मैं तो लिटरली ना, मैं उसके बाद ना लिटरली मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुकी थी कि ठीक है यार अब टाइम नहीं है इतना कि मैं ऐसे ये वाला कि रिलेशनशिप वगैरह ये बस ना, मेरा था कि ठीक है वो मानता है, अगर मतलब वो विलिंगली चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा नहीं बोलती थी, मतलब एक बार बोला था। बट हाँ मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था लिटरली, मैं अपनी फ्रेंड से, उर्वशी से, सुरभि से, सबसे शेयर करती थी कि यार ऐसे मुझे बहुत पसंद है, बट वो ऐसा एक बार पता क्या हुआ, इन सब फ्रेंड ने मुझे कॉल किया याद है वो कॉल? हाँ, हम सबका प्रैंक करते थे यार। मैं हिमानी दीदी वगैरह मिलके ना, सुमन वगैरह मिलके क्या करते थे हम ना, जैसे मेरे नंबर से हम उनके किसी फ्रेंड को कॉल करेंगे और उनका बकरा बनाएंगे कि इन्होंने मेरा बकरा बना दिया। हाँ तो इसका बकरा मुझे आपके ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे आपसे मिलना है। मैंने बोला हो कौन भाई, कौन बना रहा है, कौन मुझे मुर्गा बना रहा है ये तो बताओ। तो फिर मुझे आपसे बात करनी है, मतलब मुझे आपसे बात नहीं करनी, ऐसे कुछ बोल रहा था मैं उस वक्त ना, तो फिर ऐसे ही हाँ मतलब ना उल्टे जवाब दे रहा था, जैसे बॉयज होते हैं ना लड़की के पास उनके हाँ बोलिए कौन हो आप ये बोला, तो ये ना उल्टे कह रहे नहीं मुझे नहीं करनी है बात, हाँ ठीक है ये वो करके। अरे तो मुझे पता था कोई बकरा बना, तो दीदी भी कहती है यार ऐसे कैसे लड़का है भाई, सीधे मना पे मना किए जा रहा है। तो फिर ऐसे से हम बहुत ज़्यादा फन भी करते थे बीच में, और फिर ऐसा था ना कभी कभी हम ऐसे हम नॉर्मल फ्रेंड की तरह रहते थे, बट कभी कभी फीलिंग आई जाती थी, तो मैं इसको पूछती रहती थी, इसने मुझे इतना नहीं पूछा है तूने? अरे मैं तूने मुझे बहुत रुलाया, नहीं रुलाया बोल, मतलब मैं हर बार पे तो रो रही होती थी तेरे पास की। पर इसने कभी नहीं बोला आई लव यू, इसने कभी नहीं बोला, इसने बस ऐसे बोला कि मैं तुझे पसंद करती हूँ। हाँ और तो सतीश मुझे ऐसा कहता था, देख सतीश ना मुझे इतनी लंबी चौड़ी वो ना लेक्चर दे देता था कि देख ऐसा होगा ये होगा, पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहता था, तो मुझे ना बहुत बुरा भी लगता था। फिर ना मैंने बीच में ऐसा सोच लिया कि ठीक है लेट्स मूव, और मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था इससे बात करते करते। एक होता ना जो चीज़ नहीं मिल पा रही उसके लिए ज़्यादा क्या सोच और अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। हाँ। तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, मतलब तो इसके लिए एक तरह से ये क्या बोल सकते हैं, राधा बन चुकी थी मेरे प्यार में। तो मतलब इसको क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, बट मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं, इसके पास टाइम भी नहीं था इतना ज़्यादा कि सोच पाए उन चीज़ों के बारे में। बिजी रहता था बिजनेस, मतलब जो भी है स्टार्ट बहुत मुश्किल टाइम में था। हाँ फिर मैंने पता क्या सोचा, मैंने सोचा कि ठीक है हम ऐसा करते हैं ना, हम बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते रहेंगे ना तो मेरी फीलिंग शायद और ज़्यादा होगी और एट द एंड मोमेंट पे जब हम नहीं साथ होंगे ना तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि मैं भी कहीं पे फोकस नहीं कर पा रही। तो मैंने कहा लेट्स एंड इट, है ना। तो फिर सतीश कहता है कि चल ठीक है, फिर सतीश कहता है ठीक है यार ऐसा करते हैं ना, अपने गोल्स पे फोकस करते हैं। और ये भी ना बहुत प्रैक्टिकल होकर ये चीज़ें बोल रहा था, इसको लग रहा था कि अगर ये रिलेशनशिप में आएगा तो ये अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएगा, ये मतलब इन्हीं चीज़ों में उलझा रह जाएगा। तो फिर हमने क्या किया ना, हमने डिसाइड किया कि यही बोलता था इसको कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मतलब होता ही है ना, फिर इसको भी टाइम देना पड़ेगा, मुझे अपने काम में भी टाइम देना पड़ेगा। हम इसको बोलती भी थी कि हर रिलेशनशिप ऐसे नहीं होते यार, तो मैंने कहा तू
ऐसा नहीं होता कि हम 24 घंटे फ़ोन पे बात करते रहेंगे ये वो सुना तो, बट मैंने कहा चल तेरी सोच है, मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगी। मैंने कहा बट मैं तेरे से बात नहीं कर पाऊँगी, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इसने कहा चल ठीक है, ओके ठीक है, इस चीज़ को यहीं ख़त्म करते ही वो। फिर हमने हफ्ता बात नहीं की, तो हमने बात करनी बंद कर दी। 2 हफ्ते बात नहीं की। तो हमने कुछ टाइम बात नहीं की, मुझे नहीं पता हफ्ता 2 हफ्ता, बट हमने कुछ टाइम बात नहीं की। और उस टाइम पे मैं मतलब उस टाइम मैं शायद ट्रैक ट्रूप पे गई थी ना, और जब मेरे को याद है कि मैं डांसर के ट्रैक पे गई थी, और जब मैं ट्रैक से वापस आई थी ना, हाँ, तो हफ्ते 2 मुझे हफ्ते बाद ना ये मतलब जब तक बात नहीं की थी तो ये ट्रैक पे गई थी डांसर पे ना, हाँ, तो वहाँ पे और नेटवर्क नहीं होता है। तो मैं ना 3 दिन से कॉल कर रहा हूँ, मैंने सोचा यार इतने लंबे टाइम बाद कॉल कर रहा हूँ, इसको कॉल नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या मैं इसको ब्लॉक किया है, मैं इंस्टाग्राम पे कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ, हर जगह से कर रहा हूँ। तो जब मैं ट्रैक से वापस आई ना, जब मैं सिग्नल पे आई, तो मुझे वहाँ पे शो होता है कि सतीश इज ट्राइंग टू कॉल यू, जो भी होता है, इज नाउ। तो फिर ना मुझे बुरा लगने लग गया था, मतलब यार मतलब होता ही है, इतना 2 साल से साथ में 3-2.5 साल इतना ही होगा शायद। तो मतलब इतना लंबे टाइम से हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, और फिर सडनली 2 हफ्ते तक कोई भी बात नहीं हुई, उसका कॉल कर रहा हूँ तो कॉल हो नहीं रहा है, तो फिर मुझे दर्द होने लग गया ना। दर्द होने लगे, वाह वाह वाह, क्या हुआ? अरे सच में बोल रहा हूँ, फिर मुझे सारी बातें याद आने लग गई। हम यहाँ घूमने गए थे, वो कितनी केयर करती थी मेरी, उसने कितने प्यार से बोला था मुझे, कितने प्यार से कन्विंस कर रही थी मुझे कि मैं तुझे लाइक करती हूँ, और मुझे फोर्स भी नहीं किया इसने, मतलब तू देख ले जैसा भी तुझे लगता है ऐसे बोलती थी। तो मुझे इसकी सारी अच्छी चीज़ें याद आने लग गई। फिर मैं बार कॉल कर रहा था। तो फिर इसको मैसेज आ गया था कि मैं कॉल कर रहा हूँ, तो इसने शाम को 7 साढ़े 7 बजे ऊपर से थक के आई है, पूरा सुबह से ट्रैक करके, 3-4 दिन का ट्रैक था वो ना, तो मतलब बहुत बुरे हाल हो गई थी इसकी, बट फिर भी इस बंदी ने थक के ये सोई नहीं है। 7-8 बजे से मेरे साथ पूरी रात बात की इसने, 4 बजे तक। उस दिन मैंने इसको अपनी फीलिंग बताई, मुझे ऐसा हो रहा है, जो भी है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तेरे बिना, मतलब उस वक्त भी मैं वो श्योर नहीं था। ये मुझे पता क्या कहता था कि प्लीज़ बात करना बंद नहीं करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू रखते हैं, मुझे जब फील आएगा ना मैं तुझे बता दूंगा। मैंने कहा ये क्या बात होती है भाई, मतलब तू अपना ही देख रहा है कि जब तेरे को फील आएगा तो तू बता देगा ये करके। तो फिर ऐसा था ना कि मुझे लगा कि फिर मैं ना बीच बीच में थोड़ा वो हो जाती थी, खुद मोटिवेट हो जाती कि छोड़ यार, मतलब ऐसे ही होता है, ठीक है, लाइफ ऐसी है, उसको नहीं पसंद मुझे पसंद, तो ज़रूरी नहीं कि मुझे जो पसंद है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, है ना, उसे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। मैं कहा ठीक है यार छोड़, इन सब चीज़ों को बंद करते हैं, जैसे पहले फ्रेंड्स थे, है ना, जैसे फ्रेंड्स से वैसे रहते, तो कहा ठीक है ना। और फिर बीच बीच में ना हम बात करते करते फिर वहीं पहुंच जाते थे, फिर हम लड़ते थे, फिर मैं रोती थी, फिर मुझे गुस्सा आता था, मैं कहती मुझे बात नहीं करनी है, फिर हम बात नहीं करते थे। फिर ना हम काफ़ी प्रोफेशनल बातों से हट के धीरे धीरे यही सब पे ही आ गए, मतलब ये रोती थी, मैं चुप कराता था, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था, सच में मुझे बहुत बुरा लगता था, तू मेरी वजह से रोती थी। मैं इसको यही बोलता था, यार देख मंजू मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तू मेरी वजह से रो रही है, मतलब मैं समझ रहा हूँ तेरी फीलिंग, तू मुझे लाइक कर रही है, बट मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ अभी के लिए, बट मुझे तू चाहिए भी मुझे अपने साथ ही, मैं ऐसा बोलता था इसको। बट क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम हो गया था कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था और कि हाँ, ये मुझे और पता क्या कहता था, ये मुझे पता क्या कहता था कि यार मंजू देख, मुझे लगता है ना यार, हम देख मिलते भी नहीं है, हमारे पास कोई मेमोरीज नहीं है यार याद रखने के लिए, तो हमको ना साथ होना चाहिए, हमको कुछ मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए, क्या पता तब मुझे कुछ हो, ये वो, है ना। ये कहता है कि मुझे जो पहले फील होता था ना, जो मतलब इसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, ये बस पसंद करता था, कहता है कि आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही है, वैसे ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट और ब्राइड बन चुकी है। बस वो एक क्रश था पहले, जो कुछ भी। हाँ, तो ये कहता है कि वो जो प्यार था ना उस टाइम पे होता है ना जो प्यार, वो मुझे फील नहीं हो रहा है। तो मैं इसको कहती थी ढक्कन देख, हमेशा ऐसा होता है कि जब तू किसी को प्यार एक साइड से करता है ना, तो तेरा जो प्यार होता है ना वो तुझे ज़्यादा दिखता है, बट अब ऑब्वियसली तुझे सामने वाला भी प्यार कर रहा है, तो तेरा प्यार जो है आधा है, तू भी उसको कर रहा है, वो भी तुझे कर रही है, तू सिर्फ तू ही नहीं कर रहा है, तो वो फीलिंग अलग होती है, वो फीलिंग अलग होती है। फिर भी इसको लोग नहीं और बट ऐसे पता बहुत लड़ते थे इन चीज़ों को लेकर ना, और लड़ते भी नहीं थे, मतलब डिस्कस करते थे जिसमें मतलब हम थोड़ा इरिटेट हो जाते थे और फिर मैं रोने लग जाती थी। इसको मैंने बहुत रुलाया। आज तक रुलाता है, बहुत रुलाया इसको मैंने, सच बता रहा हूँ। तो मुझे आज भी दर्द होता है उस मोमेंट को, मतलब मैंने सच बोल रहा हूँ, मैंने 365 दिन में मैंने इसको 100 बार तो रुलाया है। तो
उसके बाद पता क्या, और मुझे सतीश की सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है, सतीश ना हर इमोशन शेयर मतलब दिखाता है। लड़के बोलते हैं ना कि नहीं लड़कों को नहीं रोना चाहिए, ये मेरे सामने रोया भी बहुत बार है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार ये पैसा मतलब मुझे सब, आप किसी भी लड़की से पूछ लेना ना, अगर उसका बॉयफ्रेंड पति उसके सामने रो रहा है ना, उसको लिटरली दिल में ना दर्द भी होगा और अच्छा भी लगेगा कि वो बंदा खुश है तो मुझे दिखाता है अपनी खुशी, वो रो रहा है तो मुझे दिखाता है अपने आंसू। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सतीश के हर इमोशंस वो मेरे साथ शेयर करता है, मतलब ना, तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद थी इसमें, बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर मतलब ये जिस तरह से सबका ध्यान रखता है, फैमिली का, इधर उधर सबके बारे में प्रॉपर सोचता है, ऐसा नहीं कि काम कर रहे तो फैमिली को ये वो सब चीज़ के बारे में ये बराबर है। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। और धीरे धीरे मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, और फिर इसने पता क्या किया, हाँ हम फिर अब बताते कि हम रिलेशनशिप में कैसे आए। मेरी तरफ से तो प्यार था जो भी था, फिर सतीश ने क्या किया ना, सतीश ने साहिल भैया से बात की जो एक एस्ट्रोलॉजर है, और साहिल भैया से बात इसने इसलिए करी थी क्योंकि मैंने इसको बीच में ना अपने कुछ इशू बताया था कि यार मैं ना बहुत ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ अपने काम में, ऐसा हो रहा है ना, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ, मतलब बहुत जल्दी इरिटेट हो रही हूँ। तो फिर इसने कहा कि देख एक भैया है वो एस्ट्रोलॉजर है, वो बहुत अच्छा बताते हैं, हाँ मेरे फ्रेंड है, और मैंने एक दो लड़कियों को उनसे बात करवाई, और उन्होंने जो है ना रिज़ल्ट देखे हैं उनकी बातों के बाद। तो मैंने कहा ठीक है करवा ले। तो उन्होंने मुझे जैसे बताया ना, मुझे हर एक चीज़ उन्होंने एकदम प्रॉपरली बताई कि तुझे ऐसा होता है, और मैं लिटरली ऐसे बता रही थी कि तुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसा होता है, मतलब तुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग में ऐसा होता है। तो मैं ना ऐसे हो गई थी कि हाँ यार सही बात। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें करने को बोली थी, जैसे घर में हवन करने को। मैंने कहा यार घर वाले ऑब्वियसली, मैंने कहा मैं इतनी अपर हिमाचल से हो ना कि हमारे घर में से देवी देवता को ही माना जाता है, ये हवन ववन ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं मायने रखते। मैंने कहा मैं फिर भी घर पे बोलूँगी। तो फिर उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा गाइड किया हर एक चीज़ में, तो इसने वो सब चीज़ें मोस्ट ऑफ चीज़ें कर भी ली। तो फिर मैंने ना इसके कॉल कट करने के बाद मैंने साहिल भैया ने पूछा था हाँ, शायद उन्होंने पूछा था भाई कौन है ये तो मैंने इससे पहले भी दिखाई थी एक दो लड़की की, फिर उस वक्त भी वो वही बोलते थे कि सतीश भाई कौन है बता दे। फिर मैंने बोला नहीं यार मतलब ये मुझे पसंद करती है, बट ऐसा है, मैं भी काफ़ी हद तक हाँ मैं अटैच्ड हूँ इससे। तो फिर वो बोल रहे थे यार अच्छी लड़की है, अच्छे गुण है इसके, ऐसे बता रही थी वो, बता रहे थे वो ना कि ऐसा है। तो फिर उन्होंने हम दोनों ने कुंडली मिला ली, मतलब आपस में बात करके ना, इसको नहीं बताया मैंने। हाँ मुझे लेकिन ऐसा पूछा, मुझे लगा कि मेरे उसके लिए पूछ रहे कि मतलब तुम्हारा नाम रियल क्या है, तुम्हारा बर्थ डेट क्या है, तुम सुबह पैदा हो शाम को पैदा हो, मतलब मुझे लगा ये मेरी चीज़ें बताने के लिए हो रहा है, बट ये कुछ और ही चला हुआ था इसका बैक एंड पे। तो ऐसे करके फिर ये अपनी और मेरी कुंडलियाँ मिलवा रहे थे उनके पास। तो फिर उन्होंने क्या बोला बताओ? हमारे कुछ गुण मिल चुके थे, कुछ नहीं मिले। तो फिर साहिल भाई ने मुझे अच्छे से बताया कि ये अच्छी लड़की है, परिवार का भी ध्यान रखेगी एंड ऑल, ये वो अच्छी सारी इसकी अच्छी चीज़ें बताई, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं बताई। हाँ ये बोला कि थोड़ा लॉजिकल ज़्यादा है, ये हर चीज़ पे बिलीव नहीं करेगी, लॉजिकली ज़्यादा बिलीव करेगी। तो ऐसा बता दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा अच्छा ही रहेगा, बाकी आप डिसाइड कर लो, लड़की अच्छी है और अगर प्यार करती है तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो ठीक है, उस वक्त के बाद मुझे थोड़ा सा मतलब मैं नहीं बोलूँगा पूरी तरह से मेरा चेंज हुआ, क्या बोलेंगे माइंडसेट, बट हाँ मुझे लगा कि हाँ यार चल कोई मुझे इतना प्यार दे रहा है। होता है ना कि प्यार उससे करो जो आपको प्यार दे, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। अच्छा मुझे भी ऐसा सोचना होता था। तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसा साहिल भाई ने मुझे मोटिवेशन दी है एक तरह से, और उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया है। तो बात ये है कि फिर धीरे धीरे मैं एक तरह से श्योर होने लग गया। तो फिर हम धीरे धीरे ना मतलब एक तरह से हम रिलेशनशिप में थे पर नहीं भी थे, कुछ ऐसा था। तो फिर ऐसा हुआ कि सतीश ने कहा कि यार चल ऐसा करते हैं ना, मतलब ठीक है हम ऐसे ठीक है हम रिलेशनशिप में है, ये है वो है, हम अपनी फैमिली को बता देते हैं ना, अपनी फैमिली से डिस्कस कर लेते हैं क्या वो कहते हैं, क्योंकि इसको ना सच में अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा टेंशन थी। अकेला बेटा है, ऐसी लड़की चाहिए घर में, तो घर वालों से डिस्कस करना ज़रूरी है ना, उन्हें पसंद आती है नहीं आती है जो भी है। तो ये बहुत ज़्यादा मैं बोला ना फैमिली ओरिएंटेड है ये। तो मैं इसी वजह से भी श्योर नहीं हो पा रहा था कि ये एडजस्ट कर पाएगी मेरी फैमिली की नहीं, ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें सोच कर मैं आगे बढ़ने की सोचता था।
तो मतलब क्योंकि होता ही है, गांव के घर है तो वहाँ पर काम रहना सहना सब चीज़ें हैंडल हो पाएगी नहीं। तो मेरे माइंड में ये भी साइड में होता था कि ये हैंडल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसने कभी आज तक काम भी नहीं किया था, वो साइड भी लेनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा हूँ, जैसे कि मंजू ने बताया था। तो फिर ऐसा है, तो मैंने तो अपने घर में बता दिया, पता नहीं कैसे कैसे मैंने बता दिया। क्यों बताया वो भी मैं बताता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत एज्ड है, मतलब 70+ मेरे पापा है और 60 मेरी मम्मी है, तो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं। तो उनको क्या ना बहू चाहिए थी, तो बहुत सारे रिश्ते लेके आ रहे थे मेरे लिए ना। तो फिर मंजू को भी ये बात बताता था, तो मंजू भी बहुत सैड होती थी कि मतलब तू देख ले अब क्या करना है। मैं जो मेरा पता क्या होता था ना, मेरा बस सीधा सा मतलब था कि अगर है तो है, नहीं है तो लेट्स मूव। मतलब ये सारी बातें ना फिर दोहरा के फ़ायदा नहीं है। मतलब ऐसे ना मैं भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ, तुम भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो जस्ट क्लियर इट। और मूव मैं हो नहीं पा रहा था क्योंकि इसकी आदत लग गई थी, होता ना लत लग गई। तो एक टाइम पे ना मम्मी बहुत सीरियस हो गई, मेरे लिए एक रिश्ता लेके आई कि ये लड़की है, ये काम करती, पट्टू भी बुनती है, सिलती भी है, ये सब काम करती, गोबर भी खोलती है, रोटी भी बनाती है, ये भगवान। बट मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था, और मैंने ये सोच रखा था कि मैं शादी करूँगा तो मैं लव मैरिज ही करूँगा। तो मैंने मम्मी को भी बोला था अगर आपने अरेंज मैरिज करानी है तो आप ही रह लेना उसके साथ। तो फिर ऐसी बात हुई, तो फिर मैंने मतलब एक तरह से फिर मैंने मम्मी को बता दिया कि मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। फिर मैंने मम्मी से भी वीडियो कॉल पे बात करवाई ली, मंजू की। फिर नमस्ते आंटी। फिर मेरे को जब वो चीज़ें हो रही थी ना, तो फिर मेरे को और ज़्यादा फीलिंग आने लग गई, मतलब एक तरह से मुझे दिखने लग गया फ्यूचर उन सब चीज़ों में ना। तो नमस्ते आंटी एंड ऑल जो भी है, मुझे अच्छा लग रहा था वो सब। तो फिर मम्मी ने भी बोला हाँ सुंदर है, अच्छी है, ऐसा ऑल जो सब कुछ है। फिर धीरे धीरे घर पे तो मैंने बता दिया, मम्मी को पसंद आ गई। मम्मी पूछ रही थी काम आता है नहीं आता, फिर मैंने मम्मी को समझा दिया, मैंने काम तो नहीं आता है बट जो भी है हम एडजस्ट कर लेंगे, ये पढ़ी लिखी है, अच्छा है। फिर मम्मी समझ गई, ओके ऑल राइट, घर में मेरा सब कुछ मान गए, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला मंजू अब तेरी बारी है। हाँ मतलब मैंने कहा यार मैं नहीं बता सकती हूँ अभी घर पे। मैंने कहा मेरे घर पे तो ऐसा सीन ही नहीं है भाई, तेरे घर पे तो चल तेरे पीछे पड़े हुए हैं कि शादी कर ले शादी। मैंने कहा मेरे घर पे ऐसा कोई सीन नहीं है यार, मैं कैसे बोलूँ जाके खुद से। मैं कहा तो था कि मुझे भी बोल रहे थे तो मैं बोल भी देती, क्योंकि पूछते ही घर वाले कि तेरी अपनी पसंद है तो बता। अब मैंने कहा मेरे घर वाले मुझे पूछ रहे हैं, मैं कैसे बोलूँ जाके कि ऐसी ऐसी बात है। तो ये कहता मुझे नहीं पता, तू बता तू बता तू बता। मैंने बोला इसको तू बता, और मैंने कहा जब तू बता दिया तो रिकॉर्डिंग कर ली भाई। रिकॉर्डिंग करके भेजी मुझे, कहता। मैंने कहा यार पागल। फिर ना एक दिन फिर मैंने मम्मी को, मतलब मम्मी अकेले थे ऐसे बैठे हुए, तो फिर मैंने इससे मम्मी से मैंने इससे 1-2 बार वीडियो कॉल में बात कराई थी, पर मेरी मम्मी एज अ फ्रेंड की भाई मेरे दोस्त है ऐसे करके। तो ऐसे करके मम्मी ने इससे बात की। वन इसकी मम्मी है ना, मम्मी से भी बात की थी ना। हाँ। मम्मी से भी बात की मम्मी ने, पर मम्मी ने भी ऐसे कैजुअली बात की, ऐसा कुछ मम्मी ने दिमाग में नहीं रखा था। तो फिर मैंने ना मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी वो लड़का था ना जिससे आपने वीडियो कॉल पे बात की थी। मम्मी कह रही अच्छा। मम्मी ने ऐसे इतना ध्यान भी नहीं दिया, ऐसे सुन रही अच्छा। मैंने कहा वो क्या कैसा था, मेरे को वॉइस रिकॉर्ड भेजा था। मंजू ने पता कैसे पूछा था अपनी मम्मी को। मम्मी एक बात बोलनी थी। हाँ बोल। मम्मी समझ गई थी ऑलरेडी। मंजू बोलती है आपको लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ। कर कैसे मैंने कसम से मुझे तो याद भी नहीं है यार। ऐसे पूछा था इसने मम्मी को, और मम्मी हंसने लग गई। मम्मी समझ गई थी कि ये क्या बोलने वाले थे। तो इस मंजू ने मतलब घर में बता दिया। हाँ फिर मैंने बताया कि ऐसे वो लड़का था ना। मैंने कहा ऐसे। मम्मी कह रही है, मम्मी कसम से वो नशे भी नहीं करता है वो। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊँ। तो फिर मम्मी ने कहा कि हाँ चल ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है भाई, ठीक है लड़का देखना तो है ही, तो ठीक है मैं बात कर लूँगी घर में भी। मैं अकेले डिसीजन नहीं ले सकती हूँ, मुझे भाई को भी बताना पड़ेगा, पापा को भी बताना पड़ेगा, भाभी को भी बताना पड़ेगा। मैंने कहा वो आप देख लो। मैंने कहा इसके आगे मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। तो ऐसे उन्होंने घर पे बात बताई, और घर पे मतलब ज़्यादा से रौला रप्पा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग एकदम सेम ही थे, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था। तो घर वाले मान गए, इसके भी मान गए, मेरे मान गए। फिर अब बात थी कि मंजू से इसकी मम्मी ने पूछा कि तू देख ले, अगर ये तुझे अच्छा लग रहा है तुझे ही आगे रहना है। हाँ, तो मतलब मेरी मम्मी को तरफ से कोई फोर्स नहीं था। हाँ, टेंशन थी मेरी मम्मी को ना कि भाई देख गांव वाले माहौल में जा रही है, तूने कभी कुछ ऐसा काम भी नहीं किए हुए हैं, तुझे पता भी नहीं कैसे होता है।
है ना, क्योंकि हमारे तो ऐसा था नहीं, गाय वगैरह ये वो सब मतलब कैसे करेगी ये वो ना। तो मुझे ना बस इतना था कि यार मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे भरोसा है कि ठीक है मतलब मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी मतलब ना। और सतीश और मैं वैसे भी इतना प्लान साथ में करते थे, तो हमें एक दूसरे पे विश्वास था कि हम साथ में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे यार। ऐसा हम पहले से ही इस चीज़ के लिए बहुत प्रैक्टिकल थे, ठीक है। हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि यार हम बात ही करते हैं फ़ोन पे, यही सब में ना यही मतलब निब्बा निब्बियों वाले काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हम पहले से बहुत प्रैक्टिकल थे इस चीज़ के बारे में। और फिर ना ऐसा हुआ कि हमने घर पे बता दी बात, उसके बाद तो मैं पूरा श्योर हो गया भाई मतलब होता ही है ना, मतलब जो भी है। फिर मुझे मंजू की बातें आ जाती थी। फिर इसकी मम्मी भी घर पे बोलते रहते थे इसको कि ऐसे बात करते रहते कि घर पे बात करते हैं, अब घर पे बात करते हैं, मतलब मेरी मम्मा से बात करते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा था कि यार मेरे घर पे तो वैसे कुछ सीन नहीं है, पता नहीं इतनी जल्दी मानेंगी कि नहीं, क्योंकि इसके घर वालों को सच में जल्दी थी शादी के लिए ना। तो मैं ऐसा था कि कैसे मतलब बहुत स्ट्रेस था। तो मैं इसको बोलती भी थी, कहते थे यार प्लीज़ ऐसे मना मत करी, मतलब जो भी है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मेरे घर वालों को ज़रूरत है मतलब ना कि भाई अकेले हो गए, भाई इतनी बहनें थी सब चली गए, ऐसे अकेले हो गए। पर मुझे ऐसा था कि मतलब सब जो मैंने मतलब एक होता ना एक प्लान किया था फ्यूचर के लिए, वो सारा क्या बोलेंगे, वो सारा वैसा नहीं रहेगा, मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे ना सारी प्लानिंग, उसके बाद हम दोनों पहले होता था कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, फिर ऐसा था कि हमें अब क्या करना है। तो मेरा जो अकेला जो सोलो प्लान था वो चेंज हो चुका था, वो हमारा अब म्यूचुअल हो चुका था। अब म्यूचुअली हमें क्या करना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुल थी वो चीज़ मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस फील्ड की थी वो उस फील्ड का नहीं था, अब वो जिस फील्ड का था वो मैं उस फील्ड की नहीं थी, तो कैसे एडजस्ट करते। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, सच्ची बोलूँ तो। मैं इसको बोलती भी थी कि तेरे लिए ना मुझे अपने सारे प्लान चेंज करने पड़ेंगे तो इसने बहुत सैक्रिफाइस किया है मेरे लिए, सच बता रहा हूँ। मतलब बहुत सारे प्लान्स थे, इसके बहुत सारे ड्रीम्स थे जो इसके अधूरे रहे, बट मैंने कभी इसको रोका तो नहीं, क्योंकि कोविड भी था एंड ऑल जो भी है चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाई। तो फिर वही है, तो ये मनाली में उस वक्त ट्रैवल कंपनी में काम कर रही थी उस वक्त ना। तो फिर हमारे घर में भी बात हो चुकी थी, जो भी फ़ोन पे बात हो चुकी थी। फिर पर मेरी मम्मी नहीं, मतलब मेरे घर वाले इतना कुछ अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे कि हाँ जल्दी शादी करनी है ये वो। और इसके घर वालों को थोड़ी टेंशन हो गई थी कि भाई पता नहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मेरी मम्मी तो सीधे बोलती भाई 2-3 साल तक तो हम ऐसा कुछ नहीं करवाएंगे जो भी है। तो फिर ना ये ट्रैवल कंपनी में काम करती थी मनाली में, तो उधर इसका रूम था। तो उस वक्त मम्मी ने बोला, मेरी मम्मी ने बोला था कि चलो एटलीस्ट हम इसको कुछ गोल्ड का दे देते हैं, नवरात्रि का टाइम चला हुआ था। तो फिर चलो जो भी है, हमने उस वक्त वहाँ पर अपनी मतलब क्या बोलेंगे उसको, छोटी सी एंगेजमेंट कर रही थी रूम में। तो बस वहाँ से हम वो एक्चुअली ना उस टाइम पे मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, और मुझे ना फिर मनाली में रहना था, क्योंकि मेरे जो गांव का घर का रास्ता था वो बहुत ख़राब था, तो मैं ऐसे स्टिचेस में नहीं जा सकती थी वहाँ पे। तो मैं मनाली आई थी, तो मेरी मम्मी मेरे साथ मनाली आई थी। तो इनकी मम्मा ने कहा था मेरी मम्मा को उस टाइम पे कि हम ऐसे ऐसे सोच रहे थे, तो ऐसे छोटा मोटा करेंगे, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। तो मम्मी ने कहा पापा वगैरह भी नहीं है, पर पापा वगैरह से बात की तो पापा ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम देख लो अपने हिसाब से। पर मम्मी ने उस टाइम भी बोला था कि शादी तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी तो फिर स्ट्रेस में थे सारे, कैसे 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 करें अब। तो पता क्या हुआ, जब मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था ना, उस टाइम पे ही ये बात बहुत ज़्यादा मतलब की जा रही थी कि क्या करेंगे। मुझे खुद सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था उस सिचुएशन में भी। तो मेरा ऐसा था कि फिर मैं तो बोल नहीं सकती थी ना अब खुद से ये वो, तो फिर चलो धीरे धीरे मतलब ना सिचुएशन कसम से खुद से भगवान की कृपा से ऐसे बनी। बोलते ना किस्मत की बात है, हम एक दूसरे की किस्मत में थे तो कौन रोक सकता था। तो सिचुएशन ना धीरे धीरे ऐसा नहीं कि हमने खुद एफर्ट्स नहीं डाले, हमने बहुत एफर्ट्स डाले। हम बहुत बार लड़े भी, है ना, बहुत बार हम इतना इरिटेट हो जाते थे, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि कैसे क्या करना है। जबकि हमें लिटरली, हम सच्ची बोले ना, हमारी अभी इतनी एज नहीं हुई है, सब कहते हैं और सही कहते हैं, हमारी इतनी एज नहीं हुई है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए थी, बट हम खुद भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम ना ऐसा होता है ना शादी करने के बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है और हम सच में वो चीज़ें नहीं चाहते थे। बट हमने फिर भी घर वालों के लिए, मतलब मेरे घर वालों को तो क्या था, मतलब इसकी फैमिली के लिए हमने, हमारी फैमिली के लिए
पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया ना, हमने एक तरफ की फैमिली के लिए सोचा कि ठीक है यार, देखो ना सीधी सी बात होती है, जब आप किसी को पसंद करते हो, किसी को प्यार करते हो, तो फिर उसकी सारी चीज़ें आपकी होती है ना। ये नहीं सोचना होता है कि उसको जल्दी है, अब मुझे अपना करियर बनाना था, मेरा करियर तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपना करियर ना चेंज करके कुछ अलग सा बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप ख़त्म हो गए, आपने जो सोचा उसके अलावा आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो। तो फिर हमने डिसाइड किया कि देख, ज़िंदगी भर साथ ही तो रहना है, तो कुछ काम भी साथ में ढूंढ लेते हैं ताकि हम ज़िंदगी भर ही साथ रह पाए, है ना। तो फिर हमने हाँ, तो हमने इन चीज़ों को सुलझा दिया और इन चीज़ों को हमने थोड़ा सेटल कर दिया कि ठीक है, अब ये नहीं सोचना है कि अब हम क्या करेंगे, शादी हो गई है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, स्ट्रगल तो लाइफ में करना ही पड़ता है, चाहे आप पहले मज़े कर लो बाद में स्ट्रगल कर लो, या पहले स्ट्रगल कर लो बाद में मज़े कर लो। तो हमने दूसरा चूज़ कर लिया कि पहले स्ट्रगल कर लेते हैं, बाद में घूम लेंगे। क्योंकि मेरे ना सच में बहुत ड्रीम्स है, मैं इसको यही कहती हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे फ़ॉरेन ट्रिप पे जाना है तो जाना ही है, जैसे भी जाना है, अभी जाना है, 10 साल बाद जाना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर मुझे जाना है, चाहे बुढ़ापे में जाना पड़े। तो सतीश को भी अपने पे बहुत भरोसा है। सतीश ना मतलब यही चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगती है कि हमेशा ना मोटिवेटेड रहता है। ये मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है कि छोड़, इस टाइम पे जो तू सोच रही है ना, ये तेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, बट ये तू ओवरऑल देखेगी ना तो बहुत छोटी बात है। कल तू इस बारे में सोचेगी ना तो तुझे लगेगा मैं किस बारे में टेंशन ले रही थी। तो ये मुझे इस चीज़ के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो होप सो हमारा जो आगे का फ्यूचर होगा ना, हमने जैसा सोचा है, भगवान करे बस वैसा ही हो। स्ट्रगल करने में लिटरली हम लोग बिल्कुल नहीं डरते। वो वैसे भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था और मुझे भी अब सच में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा क्या कहेंगे रिस्पॉन्सिबल पर्सन में सच में आज तक नहीं थी। बट हाँ, अब धीरे धीरे बनना पड़ रहा है, हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ रहा है। कहीं पे क्लैशेस हो जाते हैं, उसको भी थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ता है, अपने आप को पीछे रखना पड़ता है, फिर जाके चीज़ें क्या नाम है, चंडीगढ़ में जैसे कि आपको पता है अभी जॉब ज्वाइन की हुई थी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। तो वो सब भी मंजू ने ट्राई किया, कर सकती है बाहर काम, बट हम फिर ये ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने सोचा ही है कि हमने ब्लॉगिंग करनी है और इसको एक अच्छे लेवल तक ले जाना है ताकि इससे हमें अर्निंग भी हो। तो अभी हम लगे पड़े हैं ब्लॉगिंग में। और पर हम ना सच में प्रैक्टिकल की बात करें, हम प्रैक्टिकल है, हम सिर्फ ब्लॉगिंग को ही एक मेन मोटिव बना के नहीं चले, क्योंकि हमें पता है अभी हमें अर्निंग नहीं हो रही है, अब जीना भी तो है ना, अब हमारी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम सतीश अपना काम पे भी अपना बिल्कुल बराबर ध्यान देता है और मैं भी कुछ ढूंढ रही हूँ कि हाँ ठीक है, कुछ मतलब मेरा भी साइड वाइज चलता रहे तो ठीक है। बाकी व्लॉगिंग को जो है हम नहीं छोड़ेंगे, जो भी है हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर भगवान ने चाहा तो शायद हमारा भी अच्छा भला हो सकता है। बाकी हम अपना काम भी कर रहे हैं, अगर नहीं भी होता है तब भी हमें ऐसा दुख नहीं है कि हाँ जो भी है। पर हाँ, सतीश की जो स्किल है ना वो लिटरली व्लॉगिंग के थ्रू दिखती है, सबको दिखती है। इसीलिए मैंने इसको मोटिवेट किया था उस टाइम पे कि यू शुड स्टार्ट, आप करो, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं है। और बताए लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। हम लोग आज लव स्टोरी व्लॉग के लिए आए हैं ना, हम पिछले कल यहाँ पे आए थे भीड़ में, और क्योंकि मैं अपने मायके आई थी सतीश के साथ, तो हमने सोचा भीड़ चलते घूमने, वहाँ पे लोकेशन देखेंगे और लव स्टोरी व्लॉग करेंगे। तो हमें कल यहाँ पे हमारा एक सब्सक्राइबर मिला था और हमें लिटरली इतनी ज़्यादा खुशी होती है जब हमें लोग मिलते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, हम सही ट्रैक पे हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप में से भी बहुत सारे लोग अगर बीच में कभी दिखते हैं हम, तो आप आके हमें अप्रोच कर सकते हैं। मतलब आपको लगता होगा ना कि आप हमसे मिल रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे यार यूट्यूबर ये जो है ना, लिटरली गए ना, हमें आपसे ज़्यादा अच्छा लगता है यार। हम सच में इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि लोग हमें इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इस सारा जो क्रेडिट है वो जाता है सतीश की स्किल पे, जो आप लोगों को इतना ज़्यादा पसंद है। अरे नहीं, क्यों नहीं, आपकी थोड़ी तारीफ कर लो। बस सच में जाता है सतीश की स्किल पे, क्योंकि सतीश की लिटरली स्किल जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, लोग अप्रिशिएट करते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पर ये मुझे सिखाता नहीं है। तुझे आता है, बहुत कुछ आता है। ये ना डायरेक्टर बन सकती है, सच बता रहा हूँ। तो वही है, हम शायद थोड़ा अपने लव स्टोरी ब्लॉग के ट्रैक से हट के यहाँ पे आ गए, बट ये भी लव स्टोरी ब्लॉग में आता है। हाँ, बाकी तो हमने आपको बता दिया हमारे ब्लॉगिंग का क्या था, वो हमने पिछले ब्लॉग में बता दिया है। ये हमारी थोड़ी छोटी या थोड़ी बड़ी, हाँ मतलब हो सकता है हम बहुत सारे मोमेंट्स भूल गए हों, बट यही है, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन निकाले तो इस लव स्टोरी में एक लड़की ने एक लड़की को प्रपोज किया था। और ऐसे भी नहीं किया था कि मैंने इसको बहुत बोला कि सतीश आई लव यू एंड ऑल, ये वो, सो ऐसा कुछ नहीं था। आई लव यू नहीं बोला है मुझे आज तक। अब तो मैं बहुत मैंने बोला है जब मैं श्योर हुआ हूँ ना,
तो उस वक्त मैंने बोला आई लव यू। फिर उसके बाद इसने बहुत बार मुझे आई लव यू बोला, तो मैं इसको आई लव यू टू बोलता हूँ। तो ये थी हमारी लव स्टोरी जो मतलब बहुत 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 गंदी कंडीशन से निकल के यहाँ तक आई थी, क्योंकि कोई शोर नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब गड़बड़ हो रहा था, हर चीज़ मतलब ट्रैक से साइड जा रही थी। लेकिन आज देखो, आज मैं इनकी वाइफ हूँ और 7 जन्म तक। और मैं यही चाहूँगा कि पूरे 7 जन्म तक नहीं, मतलब जब तक मैं जन्म लेता रहूँगा ये मेरी वाइफ है, क्योंकि इतनी प्यारी, बोर होने ही नहीं देती है। देखो सारा लव स्टोरी ब्लॉग इसने ही सुना दिया। मैं भी इतनी गंदी बातें क्यों कर रहा हूँ आप ना। बाकी आप बताओ आपको कैसी लगी हमारी लव स्टोरी, और शायद हम बहुत सारे मोमेंट्स भूल चुके होंगे, क्योंकि होता है ना अभी हम को नहीं याद आ रहा होगा मे बी शायद, बट हाँ ओवरऑल यही था जो भी था। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस ब्लॉग को भी थोड़ा प्यार देना आप, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक और है। हमने बिल्कुल रॉ तरीके से अपनी लव स्टोरी सुनाई है। समझना कि हम कोई स्क्रिप्ट लिख के आए हैं, याद करके आए, जो भी है जो भी हुआ है वो सच बताया है हमने, है ना। हाँ। तो फिर चलो, सच बताया कि इन्होंने मुझे कितना रुलाया है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट में बताना आपको हमारी लव स्टोरी। हमें सच में कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं, ऐसा मत सोचना कि हम नहीं पढ़ते। मेरे को भी बोलने दे। तो कमेंट में बताना कि आपको हमारी लव स्टोरी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और जो कुछ भी है आप बता दो यार कमेंट में। अगर बोर हो गए तो सॉरी। टाटा, बाय बाय।